हेलो। हाँ, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए आ जाइए, देखते हैं। एक क्वेश्चन भी आया, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, लाइव हो गया जी। टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो। चला गया? चला गया। सही बात है। तो कल के क्लास में हम जितना आपको बतलाए थे, आप एक दो प्रश्नों का जवाब दीजिए और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा। हीरो खड़ा हो। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल है? ऋग्वेद। कौन ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है? कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? और सब बढ़िया, मजा में? आ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, हम आपको वैदिक साहित्य के विषय में बतला रहे थे। किस विषय में बतला रहे थे? वैदिक साहित्य। और हमने आपको बतलाया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। यह बात हमने आपको बतलाया था। ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। उपनिषद आता है। इसमें वेदों की संख्या हमने आपको बतलाया था कि वेद की अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या कितना है आपको? 4। वेदों की संख्या कितना आपको? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना जी? है कि ना है? तो उसमें पिछले सेशन में जो है हम आपको बतलाए थे, ऋग्वेद के विषय में बतला दिए थे, यजुर्वेद के विषय में बतला दिए थे, और साथ ही साथ जो है आपको सामवेद के विषय में भी हम आपको बतला दिए थे। सामवेद के विषय में भी जो है हम आपको बतला दिए थे। सामवेद के विषय में भी बतला दिए थे। लेकिन हमने आपको अथर्ववेद के विषय में नहीं बतलाया है। तो अथर्ववेद के विषय में हम लोग यहां पर जानते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। बीच में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे उस क्वेश्चन को आज ही हम लोग डील करेंगे। समझ गए? तो जो आपको अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, यह सबसे बाद का वेद है, या यूं कहे सभी वेदों में सबसे अंतिम में यही वेद लिखा गया है। अर्थात यह जो है आपको सबसे आधुनिकतम या सबसे नया वेद है। सबसे आधुनिकतम या सबसे नया वेद है। और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा, अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। और इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र है। और लगभग 6000 मंत्र है। और यह एक ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य
दोनों की चर्चा, दोनों की चर्चा, दोनों की चर्चा इस वेद में है। इसके अलावे जो अन्य वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की अगर हम बात करें तो इन तीनों वेदों में सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है, सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है, जिस वजह से उन तीनों वेदों को पवित्र वेद के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात वेद त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। वेद त्रयी का अर्थ होता है तीन पवित्र वेद, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है। एक बार फिर से सुनिएगा, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। लेकिन उसके अलावे जो अन्य तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है। इसी वजह से उन तीनों वेदों को वेद त्रयी अर्थात तीन पवित्र वेद में रखा जाता है। लेकिन अथर्ववेद में आर्य अनार्य दोनों की चर्चा है, जिस वजह से इसको तीन पवित्र वेद में नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ जो आपको अथर्ववेद है, इसमें मानव जीवन से संबंधित कई चीजों का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे अगर मानव को कोई रोग हो गया है तो उसका निवारण क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, इन सभी बातों की चर्चा तथा मानवीय क्रियाकलापों की चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलती है। मानवीय क्रियाकलापों की चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलती है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। और एसएससी का ये बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी इस प्रश्न को 4 से 5 बार से भी ज्यादा पूछ चुका है कि अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो आपको ब्रह्मा, क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, अथर्ववेद के पाठकर्ता क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। और आपको पिछले सेशन में भी हम ये बात बतलाए थे कि वेदों को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, इन सभी की रचना वेदों को समझने के लिए ही हुई है। और साथ ही साथ हम आपको बतलाए हुए हैं कि किस वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है और किस वेद के ऊपर कौन सा जो है आपको उपवेद लिखा गया है। कौन वेद के ऊपर कौन सा जो है आपको ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है और कौन वेद के ऊपर कौन सा जो है आपको उपवेद लिखा गया है। इस बात की चर्चा इससे पहले हम आपके साथ क्लास में कर चुके हैं। जिस प्रकार वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसी प्रकार वेदों के ऊपर अरण्यक साहित्य भी लिखे गए हैं। वेदों के ऊपर अरण्यक साहित्य भी लिखे गए हैं। ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशिक की अरण्यक साहित्य का भी सेम नाम है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, आप ब्राह्मण ग्रंथ को याद कीजिए, हम आपको बतलाए हैं। ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ऊपर पंचविश षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के ऊपर गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के ऊपर गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है ना जी, बताए हैं ना, क्वेश्चन भी है ना, आंसर भी टिक किए हैं आप, समझिएगा। आप देख लीजिएगा 10 या 11 नंबर क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। अब देखिएगा आप यहां पर कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए जंगलों में जो साहित्य की रचना हुई है उसी को अरण्यक साहित्य कहते हैं। और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का क्या अर्थ होता है, जंगल। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। और ध्यान रहे
कि 4 वेद में से सिर्फ एक ऐसा वेद है जिस पर अरण्यक साहित्य नहीं लिखा गया है, और जिस वेद के ऊपर अरण्यक साहित्य नहीं लिखा गया है वह है आपको अथर्ववेद। वह है आपको अथर्ववेद। मतलब अथर्ववेद के विषय में 2 विशेषता है। एक विशेषता अथर्ववेद की यह है कि अथर्ववेद 3 पवित्र वेद में शामिल नहीं होता है, और अथर्ववेद की दूसरी विशेषता यह है कि इस पर कोई भी अरण्यक साहित्य नहीं लिखा गया है। अरण्यक साहित्य के बाद आगे आता है आपको उपनिषद। अरण्यक साहित्य के बाद आगे आता है उपनिषद। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, जिससे हम आपको पहले अवगत करा चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक साहित्य, इससे हमने आपको अभी अवगत करवाया। और इसके बाद आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। तो यहां पर अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे उपनिषद के विषय में थोड़ा सा। उपनिषद, उपनिषद की अगर हम बात करें तो जो उपनिषद है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो उपनिषद है, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उपनिषद जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक उप और दूसरा निषद। इसमें उप का मतलब होता है निकट और निषद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। निकट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, या इसको और अधिक स्पष्ट करे तो गुरु के समीप या गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषदों की संख्या यूं तो 108 है। उपनिषदों की संख्या ऐसे तो 108 है, लेकिन सभी उपनिषद महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कुछ उपनिषद निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। जैसे वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, अरण्यक साहित्य लिखे गए हैं, उसी प्रकार से उपनिषद भी वेद पर लिखे गए हैं। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग उपनिषद लिखे गए हैं। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग उपनिषद लिखे गए हैं। कौन से वेद के ऊपर कौन से उपनिषद लिखे गए हैं, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आप जानिए कि जो उपनिषद है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। जो उपनिषद है यह जो है आपको दर्शन पर आधारित पुस्तक है। जो उपनिषद है, उपनिषद जो है आपको दर्शन पर आधारित पुस्तक है। दर्शन पर आधारित पुस्तक है आपको उपनिषद। और साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि हमने आपको बतलाया है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। तो इसमें वैदिक साहित्य का जो सबसे अंतिम भाग है वह उपनिषद है। वैदिक साहित्य का जो सबसे अंतिम भाग है वह क्या है? आपको उपनिषद है। तो एक बात यह है कि उपनिषद दर्शन पर आधारित है, और दूसरी बात यह है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, जिस वजह से उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। जिस वजह से उपनिषद को जो है वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना है। अब आगे आप यहां पर जानिए कि अलग अलग वेद के ऊपर जो अलग अलग उपनिषद लिखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद लिखा गया है। फिर यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के ऊपर अनेकों उपनिषद लिखे गए हैं। यजुर्वेद के ऊपर अनेकों उपनिषद लिखे गए हैं। जैसे यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद के ऊपर ईशोपनिषद, कठोपनिषद, कंठनिषद, जबालोपनिषद, श्वेतास्वरूपनिषद, श्वेतास्वरूपनिषद, इसके बाद बृहदारण्यक निषद। ये तमाम ऐसे उपनिषद है जो कि आपको
यजुर्वेद के ऊपर लिखे गए हैं, यजुर्वेद के ऊपर लिखे गए हैं। इन उपनिषदों में कुछ उपनिषदों का खासा महत्व है। जो कुछ उपनिषदों का खासा महत्व है, कठोपनिषद का खासा महत्व है, जबालोपनिषद का खासा महत्व है, श्वेताश्वरोपनिषद का खासा महत्व है। कठोपनिषद का खासा महत्व क्यों है? यम और नचिकेता संवाद, यमराज के साथ नचिकेता ने संवाद किया है, वार्तालाप किया है, बात किया है, जिसे यम नचिकेता संवाद कहा जाता है। तो जो यम नचिकेता संवाद है, इस विषय में जानकारी हमें कठोपनिषद देता है। इसके बाद जबालोपनिषद। देखिए, जब आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, जैसे आज अभी की अगर आप बात करेंगे, तो आज के डेट में मानव का जो औसत जीवन काल है, आज के डेट में मानव का औसत जीवन काल है आपको 66-67 बरस। आज के डेट में मानव का औसत जीवन काल है 66-67 बरस। उसी प्रकार से वैदिक काल में मानव का औसत जीवन काल हुआ करता था 100 बरस। कितना बरस? 100 बरस। और मानव का औसत जीवन काल जो 100 बरस हुआ करता था, उस 100 बरस को 4 भागों में बांटा गया था, 4 आश्रम में बांटा गया था, 4 आश्रम में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। जो 4 आश्रम या 4 भागों में बांटा गया था, उसमें एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था सन्यासी आश्रम। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष। इस समय लोगों का काम होता था ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना। इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो है आपको दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। इस समय मानव का काम होता था शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, और फिर सन्यासी आश्रम 75 से 100 वर्ष। सन्यासी आश्रम में घर द्वार छोड़कर कहीं पर जाकर के राम राम जपना, भिक्षाटन करके खाना खाना, यह सन्यासी आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में जो है मूल तौर पर लोग घर में मालिक की भांति रहते थे और अपने बच्चों को जो है योग्य बनाते थे, अपने बच्चों को योग्य बनाते थे। देखिए, हिंदू संस्कृति को आप पढ़िएगा ना, एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो बड़ी शानदार संस्कृति रही है हिंदू संस्कृति। जैसे स्पेशली शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति में इस बात का विवरण है कि अगर आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके संतान को जीवन सरवाइव करने के लिए योग्य नहीं बना पाते हैं, तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति में यह बात है। यानी मान लिया जाए कि हम शादी विवाह किए, संतान उत्पत्ति कर लिए, उसको रोड पे छोड़ दिए, तो हम कभी भी अपने जीवन काल में, हिंदू संस्कृति यह कहता है, हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति यह कहता है कि हम कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब तक आप ऋण से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती है, ऐसा हिंदू संस्कृति कहता है। इस दृष्टिकोण से यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस दृष्टिकोण से हिंदू संस्कृति बड़ी शानदार है। आज हमारा संविधान, आज हमारा सुप्रीम कोर्ट शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है, लेकिन हिंदू संस्कृति प्राचीन काल से ही ऐसा जो है देखने को मिला है। और आप अपने संतान को कब योग्य बना पाएंगे? जब उसको शिक्षा देंगे। पहले अलग प्रकार की शिक्षा होती थी, लेकिन शिक्षा तो होती थी ना जी। जब तक आप अपने बच्चा को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा सरवाइव कैसे कर पाएगा? नहीं सरवाइव कर पाएगा। समझ गए? तो इस दृष्टिकोण से हिंदू संस्कृति बड़ी शानदार है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग जबालोपनिषद, जिसके विषय में हमने आपको बतलाया है अभी 4 आश्रम। देखिए, अगर आप 4 आश्रम की बात करेंगे तो 4 आश्रम की चर्चा जबालोपनिषद में है। मनुष्य के जीवन काल को जो 4 आश्रम में बांटा गया था उसकी चर्चा जबालोपनिषद में है। फिर आगे है आपको श्वेताश्वरोपनिषद। एक शब्द आप सुनते होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये जो है आपको श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है।
इसके बाद अगर आप आएंगे तो जो है आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद, सामवेद हो गया ना, सामवेद नहीं हुआ, सॉरी, सामवेद। इसके बाद सामवेद, सामवेद के ऊपर भी जो है आपको कई सारे उपनिषद लिखे गए हैं। सामवेद के ऊपर जो कई सारे उपनिषद लिखे गए हैं, सामवेद के ऊपर जो कई सारे उपनिषद लिखे गए हैं, उन उपनिषदों में आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद के बाद जैमिनी उपनिषद हो गया, जैमिनी उपनिषद, ये सब सामवेद के ऊपर लिखा गया है। फिर इसके बाद आपको अथर्ववेद है, समझ गए। इसके बाद अथर्ववेद है, और अथर्ववेद की अगर आप बात करेंगे तो अथर्ववेद के ऊपर भी कई सारे उपनिषद लिखे गए हैं, जैसे कि मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद के बाद प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, और प्रश्नोपनिषद के बाद जो है आपको मांड्यूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद के बाद जो है आपको मांड्यूकोपनिषद, 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 क्लियर है। तो ये सब अथर्ववेद के ऊपर लिखे गए जो है आपको क्या है, तो ये सब अथर्ववेद के ऊपर लिखे गए जो हैं आपको उपनिषद हैं। तो हर वेद के ऊपर लिखे गए उपनिषद से यहां पर हमने आपको अवगत करवा दिया है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज को याद करते हैं, कुछ चीज को याद करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और फिर क्वेश्चन पर भी हम लोग आएंगे। बोलिए, बोलने से याद होता है। क्या होता है बोलने से? सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे आधुनिक वेद कौन है? अथर्ववेद की रचना किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? कौन ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा? कौन ऐसा वेद है जिसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा? अथर्ववेद वेद त्रयी में आता है? पवित्र वेद में आता है? पवित्र वेद में आता है? अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक साहित्य लिखा गया है? अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक साहित्य लिखा गया है? नहीं लिखा गया। अथर्ववेद में कितने अध्याय? कितने अध्याय? कितने सूक्त? कितने सूक्त? कितने मंत्र? कितने मंत्र? चलिए, इसके बाद किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा? आय किसमें? अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? किस पर आधारित पुस्तक? वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? वेदांत दर्शन। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा गया? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपनिषद? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपनिषद? यजुर्वेद के ऊपर कौन कौन सा उपनिषद? चलिए आगे, यम नचिकेता संवाद किसमें है? यम नचिकेता संवाद। चार आश्रम, चार आश्रम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। छांदोग्य और जैमिनी किसके ऊपर लिखा गया? सामवेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा? सामवेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा? अथर्ववेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा? अथर्ववेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा गया? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और अथर्ववेद के ऊपर कौन सा उपनिषद लिखा गया? और इसमें देखिएगा, भारत, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। इसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। और यह जो सत्यमेव जयते शब्द है, यह आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है, सत्यमेव जयते शब्द जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पर आपने वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद के विषय में चर्चा किया है। यहां पर आपने इन चीजों के विषय में जाना है। वैदिक साहित्य के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें एगो पुराण से मिलता है और एगो महाकाव्य से मिलता है। एगो पुराण से मिलता है और एगो महाकाव्य से मिलता है। तो इस बात की भी चर्चा हम यहां पर आपके साथ कर लेते हैं। तो पुराण से भी हमें
पुराण से भी हमें वैदिक साहित्य पुराण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो है आपको जो महाकाव्य है, महाकाव्य से भी हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुराण कहा जाता है कि भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण सर्वप्रथम जिस साहित्य में देखने को मिलता है वह साहित्य आपको पुराण है। और पुराणों की कुल संख्या है 18। 18 पुराणों में से सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, और जो मत्स्य पुराण है, यह मत्स्य पुराण हमें प्राचीन काल में भारत में शासन करने वाले आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन काल में आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने जो है भारत में शासन करने का काम किया था। तो प्राचीन काल में जो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने भारत में शासन करने का काम किया था, उस विषय में जानकारी देने वाला पुराण है मत्स्य पुराण। इसके बाद आपको एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण की अगर आप बात करेंगे तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर एक आपको वायु पुराण है। वायु पुराण हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पुराण भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में बतलाता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको मौर्य वंश, उसी में आपको गुप्त वंश के विषय में पढ़ना होता है। और यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा पुराण हमें किस वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और एक बात और है कि जो पुराण है, पुराण की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किया। पुराण की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किया है। यह पुराण के विषय में हुआ। इसके बाद महाकाव्य। और पुराण की अगर आप बात करेंगे ना, तो पुराण जो है विशेष तौर पर गुप्त वंश तक के विषय में जानकारी देता है। उसके बाद के वर्षों में शासन करने वाले राजवंशों के विषय में जानकारी हमें पुराण नहीं देता है। पुराण लास्टली जो हमें जानकारी देता है वह गुप्त वंश तक के शासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आगे आपको महाकाव्य है। महाकाव्य की अगर हम बात करें तो भारत में मूलतः 2 महाकाव्य है। भारत में मूलतः 2 महाकाव्य है। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण की अगर आप बात करेंगे तो इसे आदि काव्य कहा जाता है। इसे आदि काव्य कहा जाता है। और इसकी रचना जो है आपको महर्षि वाल्मीकि ने किया है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और इसमें जब रामायण की रचना हुई थी तो उस समय रामायण में श्लोकों की संख्या 6000 हुआ करती थी। बाढ़ में बढ़कर के 12000 हो गया और वर्तमान में 24000 है। वर्तमान में 24000 श्लोक है। और जो रामायण है यह हमें भगवान राम और रावण के कहानी के विषय में बतलाता है। ठीक है, इसमें जाने की जरूरत न है। पूरा रामायण पढ़ा हुआ है, उसमें जाइएगा तो फिर रामायण पढ़ाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावे भारत के ऊपर प्राचीन काल में हिंद यवन आक्रमण हुए हैं। भारत के ऊपर प्राचीन काल में जो हिंद यवन आक्रमण हुए हैं उसकी भी चर्चा रामायण में देखने को मिलती है। उसकी भी चर्चा रामायण में देखने को मिलती है। और इसलिए यहां पर हमने आपको रामायण की चर्चा किया है। अगर हिंद यवन आक्रमण के विषय में रामायण में चर्चा नहीं होता तो रामायण की चर्चा हम आपको नहीं करते इतिहास में। इसके बाद दूसरा महाकाव्य है आपको महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और महाभारत की रचना आपको वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास ने जो है आपको महाभारत की रचना किया है। महाभारत की रचना किया है। और जो आपको महाभारत है, महाभारत को रजमनामा या युद्धों का पुस्तक या जय संहिता या भारत या सत शास्त्री, इन सभी नामों से महाभारत को जाना जाता है। इन सभी नामों से महाभारत को जाना जाता है। और देखिए महाभारत में क्या है, आपको एक ही वंश के, एक ही परिवार के 2 लोग धन संपत्ति को लेकर आपस में लड़ता है।
कौरव और पांडव। कौरव और पांडव की उत्पत्ति तो एक के वंश से ना हुई है जी, दोनों अलग अलग वंश का थोड़े है, एक ही वंश का है। और आप अपने माता पिता के दो संतान अगर होते हैं तो दोनों भाई, अगर दो भाई हैं, दोनों भाई जो है पिता के संपत्ति पर अधिकार करने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा होता है। और जो ज्यादा महत्वाकांक्षी है वो चाहता है कि पिताजी का सब संपत्ति मेरा ही हो जाए, ऐसा होता है। तो जो रामायण, जो महाभारत है, महाभारत में कौरव और पांडव के द्वारा लड़े गए युद्धों के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी में जो है युद्ध के मैदान में जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा सामने उनका पितामह है, सामने उनका गुरुजी है। तो अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए, अपना तीर धनुष रख दिए। तो कृष्ण उसको मोटिवेट किए। और क्या किए कृष्ण? थोड़े कुछ किए ना, मोटिवेट किए कि ना तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना, अधर्म पर धर्म की स्थापना करना तुम्हारा काम है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इतिहास में तुम कायर के तौर पर याद किए जाओगे। और इसी कारण फिर से अर्जुन जो है अपना तीर धनुष उठाया, युद्ध लड़ा, अधर्म पर धर्म की स्थापना किया। यही कहानी है इसमें। महाभारत को टोटल 18 पर्व में बांटा गया है, या 18 भाग में बांटा गया है, या 18 अध्याय में बांटा गया है, या 18 कांड में बांटा गया, जो भी कहना है आप अपना कह लीजिए। महाभारत की जब रचना हुई थी शुरू में, तो इसमें श्लोकों की संख्या 8800, और जब श्लोकों की संख्या 8800 हुआ करती तो इसे जय संहिता कहा जाता था, जो कि महाभारत का सबसे प्राचीन नाम है। जय संहिता कहा जाता था, जो कि महाभारत का सबसे प्राचीन नाम है, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम है। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24,000, तब इसे भारत कहा जाने लगा। और फिर बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 1 लाख से अधिक, तब इसे आज के डेट में कहा जाता है महाभारत। क्या कहा महाभारत, महाभारत, महाभारत कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है, महाभारत। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आइए 1 सेकंड में याद करते हैं पुराण की संख्या, पुराण की संख्या, पुराण के रचयिता लोमहर्ष और सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और मत्स्य पुराण से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से कौन राजवंश के विषय में? विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से, वायु पुराण से, वायु पुराण से। महाकाव्य की संख्या, महाकाव्य की संख्या, आदि काव्य किसे कहा जाता? आदि काव्य, आदि काव्य रामायण के रचयिता, रामायण के रचयिता। भारत के ऊपर होने वाले हिंद यवन आक्रमण के विषय में जानकारी कौन महाकाव्य देता है? हाय, कौन? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन नाम। और महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचयिता, रचयिता क्लियर। इतना बात याद हुआ? अब आइए क्वेश्चन पे। कहां आते हैं? क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इतना में बनेगा, ठीक है? तो जो बहुत सारा क्वेश्चन इतना में बनेगा, उन सभी क्वेश्चनों को डील कर लेते हैं और तब फिर आएंगे थ्योरी पर और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? छांदोग्य तथा जेमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद? आए, सामवेद उत्तर होगा, क्लियर है ना? हाँ, चलिए इसके बाद आगे आ जाइए। अथर्ववेद के ऊपर कितने प्रमुख उपनिषद है? मुंडकोपनिषद है, सही बात है। प्रश्नोपनिषद है, सही बात। मांडुक्योपनिषद है, गौपत है। अगर होता तो बताते ना जी। तो गौपत अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया उपनिषद नहीं है, बल्कि गौपत ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3।
चलिए, इसके बाद लेकिन उससे पहले एगो बात लिखिए, यहां पर लिखना जरूरी है, ठीक है? जो लिखना जरूरी है वो लिखाते हैं, जितना जरूरी है जो नोट में नहीं है उतना ही लिखाएंगे, जो जरूरी ना है उसको नहीं लिखाएंगे और जो नोट में है उसको भी नहीं लिखाएंगे, दोनों बात, ठीक है? लिखिएगा, यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया उपनिषद यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया उपनिषद, यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया उपनिषद ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया उपनिषद ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद कोमा कठोपनिषद, ईशोपनिषद कोमा कठोपनिषद, कठोपनिषद कोमा जबालोपनिषद कोमा जबालोपनिषद, जबालोपनिषद, जबालोपनिषद कोमा 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 श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद कोमा बृहदारण्यकनिषद, 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 बृहदारण्यकनिषद इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, यम नचिकेता संवाद की चर्चा कठोपनिषद में है, 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 यम नचिकेता संवाद की चर्चा कठोपनिषद में है। आगे, चार आश्रम, चार आश्रम की चर्चा जबालोपनिषद में है, चार आश्रम की चर्चा जबालोपनिषद में है, चार आश्रम की चर्चा जबालोपनिषद में है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, 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 मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहां पर आगे बोर्ड पे, अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया? प्रजापति ना जी, हाँ या ना? अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया? आय, अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया? आय, बताइए। सतशास्त्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? महाभारत का। किसका उपनाम है? किसका उपनाम है? सतशास्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? किस ग्रंथ का? और एक बात और आप जानिए, जो चार वेद है ना जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। नीचे से एक लाइन और लिखिएगा, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। लिखिएगा, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं बताए, एकदम बताए हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आता है। सबसे पहले वेद की रचना, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। तो क्या होगा उत्तर? आय, सी होगा उत्तर। क्या होगा उत्तर? अभी तुरंते ना लिखाए हैं,
चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। तो सबसे पहले संहिता या वेद की रचना हुई है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, और फिर थोड़ा सा ट्विस्ट किए, ठीक है, भाषा में। क्लियर है? देख रहे हैं, बी में वेदों दिए हैं। और विद्यार्थी जानते हैं बी मारता, अभी भी आपके मुंह से आवाज आया है बी? नहीं आया है। कुछ लोग तो बी बोलवे किए, और बी मार के विद्यार्थी खुश रहता कि मेरा तो सही है। उसको पता नहीं कि उसके साथ खेला हो चुका है। आंसर सी होगा इसका। आगे बताएं ना जी। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, यजुर्वेद अर्धव्यु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। 2 4 1 3, 2 4 1 3। आंसर क्या होगा? ए होगा ना जी। 1 सेकंड में याद कर लीजिए। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को, ऋग्वेद के पाठकर्ता को यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, यही ना है जी? हाँ, वेदांग की रचना हुई। किसकी रचना? वेदांग। अब देखिएगा, जो वेदांग 6 है, किसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और यह बात याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, याद रखना जरूरी है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि वेदांग जो 6 है उसका अलग अलग शाब्दिक अर्थ होता है, जिसमें शिक्षा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चारण विधि। क्या होता है? उच्चारण विधि। ज्योतिष, ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य फल, भाग्य फल, भाग्य फल, समझ गए? यानी लक 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 लक, समझ गए? भाग्य फल। तो 6 नंबर में है भाय फल है, इसको भाग्य कर लीजिए, गौ जोड़ लीजिए, भाग्य फल, भाग्य फल। इसके बाद कल्प, कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। क्या होता है? कर्मकांड। और इसके बाद आगे है व्याकरण, व्याकरण का अर्थ होता है शब्द व्युत्पत्ति। फिर इसके बाद आगे है निरुक्त, निरुक्त का अर्थ होता है भाषा विज्ञान। और फिर छंद, छंद का अर्थ होता है चतुष्पदी श्लोक, चतुष्पदी श्लोक, चतुष्पदी श्लोक। अर्थात आप जाइएगा तो 1 6 हो गया, डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। तो इसको याद रखना जरूरी है, ये याद कर लेते हैं इसको 1 सेकंड में। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, ज्योतिष का, ज्योतिष का, ज्योतिष का, कल्प का, कल्प, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, छंद, छंद। आगे वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्न में कौन सा महाकाव्य? रामायण और, आंसर सी होगा, ए और बी दोनों ना, यही ना 2 महाकाव्य है जी, महाभारत और रामायण ही ना। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यमनों और शकों के संघर्ष का वर्णन? किसमें? रामायण। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध विवरण है? पुराण में। किसमें है? पुराण में। पुराणों का रचयिता एवं संकलन करता लोमहर्ष और, आंसर ई, ए और बी दोनों। पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। गुप्त काल, कहां तक? गुप्त काल। इसके बाद नहीं बताएं, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एगो बात लिखिए, एगो बात लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। फुल स्टॉप। उसी में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, जो हमें, मत्स्य पुराण है जो हमें, मत्स्य पुराण है जो हमें, मत्स्य पुराण है जो हमें
जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, फुल स्टॉप। वहीं विष्णु पुराण मौर्य वंश, 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 विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। आगे लिखिएगा, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम जय संहिता है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम जय संहिता है। 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 जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य 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 है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया है। ए लड़की कॉपी ना है, मार्क कॉपी क्या हुआ है? इसकी रचना वेद व्यास ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया है। वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। ठीक है, 66-67 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, लेकिन बीच में 14 नंबर के बाद 36-37 नंबर तक बाकी है। तो अब उस क्वेश्चन को आइए हम लोग डील कर लेते हैं, फिर एक तरफ से जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा? नहीं ना? हाँ हाँ हो रहा है महाराज। एगो क्वेश्चन का आंसर पिछले क्लास में गलती बता दिए थे। ठीक है, एगो क्वेश्चन का आंसर गलती। देखिए हुआ था क्या, ऋग्वेद पढ़ाए थे। ठीक है, और ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न बता रहे थे। तो ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको ऋचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में जो है थोड़ा सा गलती हो गया है। मेरे दिमाग में ऋग्वेद था और यहां पर है वेद। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर हमने सोच लिया था ऋग्वेद। ऋग्वेद हमने सोच लिया था। ऋग्वेद पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन बता रहे थे, याद कीजिए, कल का बात है कि ना है जी। तो ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहा जाता है। लेकिन जो है यहां पर ऋग्वेद के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ओवरऑल सभी वेद के संदर्भ में है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी वेदों के संदर्भ में है। तो वही एगो लव लेटर मेरे लिए आया हुआ था कि 44 नंबर क्वेश्चन को फिर से बताइए सर प्लीज। ठीक है, तो वही 44 नंबर आप जान लीजिए कि इसमें हम कल आंसर बता दिए थे ऋचा, जो कि गलत आंसर है। गलत आंसर है। इसका सही उत्तर होगा सुक्त। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्त। इसका सही उत्तर सुक्त हो जाएगा। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, दीदी जी लोग से, कि आप इसका आंसर जो है सही कर लीजिए। ठीक है, सही कर लिए? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारे कहने से। जो बता दिए वही सही है। ठीक है, लव लेटर पहले कह दिया तो अब नहीं मिलेगा। एगो गलती हो गया तो सब मारेंगे, मुंह तोड़ देगा। सब गलती हो गया तुम्हारे कहने से। ज्यादा होशियार है तुम। चौदह नंबर तक हो गया है। 15 नंबर से चलिए आ जाइए अब 15 नंबर से। यहां तक क्लियर है ना? हाँ,
आ जाइए और देखिए, आप लोग सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। हम ही लोग ऐसा है कि सिलेबस खत्म करते हैं, बोल दिए खत्म करेंगे मतलब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बोल देते हैं नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं सिलेबस खत्म करेंगे मतलब करेंगे। हम रातों को 10:30 से 1:30 बजे तक पढ़ा सकते हैं, मेरा इतिहास पता कर लीजिएगा आप। क्लियर है? बिहार पुलिस बैच में हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं, 10:30 से 1:30 बजे रात तक पढ़ाए हैं ना। वैसा जरूरत होगा तो रातों में क्लास लगा देंगे हम, सिलेबस कैसे नहीं खत्म होगा, समझ गए? 3 दरोगा बैच है, ये 4था बैच है। इससे पहले 3 दरोगा बैच संस्थान में चल रहा है। सबका सिलेबस साइंस तो सब में खत्म हो गया है, हम ही अटके हुए हैं। मेरा जो है एक बैच में ज्योग्राफी पूरा खत्म है, एक बैच में हिस्ट्री पूरा खत्म है। जिस बैच में ज्योग्राफी पूरा खत्म है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है, और हिस्ट्री और पॉलिटी भी आधा आधा हो गया है, या आधा से ज्यादा ही हो गया है। और इसके बाद जो है जिस बैच में हिस्ट्री खत्म है उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी आधा आधा हो गया है। और तीसरा बैच में जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों चल रहा है, तीनों 50-50% से ज्यादा हो गया। मेरा सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है, और हम सब चीज पढ़ाते हैं, एक भी चैप्टर छोड़ते नहीं है, हर चीज पढ़ाते हैं। तो इसलिए टारगेट बैच है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उड़ा उड़ा के पढ़ाएंगे। अभी तक लग रहा है तो जो अभी लग रहा है वो लास्टो क्लास में लगेगा, इतना बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए? तो ऐसा कोई बात नहीं है। सिलेबस खत्म होगा, हमको एक दिन में 12 घंटा क्लास लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, हम लोग लेंगे क्लास और आपके सिलेबस को खत्म करेंगे। और बोले हैं 4 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, अभी तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट चल रहा है। ज्यादा लोड देंगे तो फिर आप जो पुराने लड़का है उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम तो नया ही है तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी सप्ताह से सैटरडे संडे बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार तक पढ़िए, और उसके बाद केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी लेके चलेंगे, ज्योग्राफी लेके चलेंगे, ज्योग्राफी लेके चलेंगे, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी लेके चलेंगे, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। पॉलिटी मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है महाराज, पॉलिटी में तो हम गैसो करके दे देंगे तो लड़ जाएगा, काहे चिंता करते हैं, समझ गए? तो जो है ये बात है, ठीक है? हाँ, तो चिंता किसी भी बात का नहीं करना है। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा उसके विषय में सोचिए जो प्रेजेंट में आपके पास में है। जो हमारा पास्ट है उसके विषय में ना सोचना है, या जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में ना सोचना है। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, आपके हाथ में मेहनत करना है तो आप सिर्फ मेहनत करने के विषय में सोचिए। रिजल्ट होना या ना होना और सिलेबस खत्म करना, यह सब आपके हाथ में ना है। सिलेबस खत्म करना हमारे हाथ में है, और रिजल्ट होना या ना होना बोर्ड के हाथ में है, समझ गए? तो जो जिसका काम है उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है? आपके हाथ में मेहनत करना है, यह काम है, तो आप सिर्फ उसी विषय में सोचिए और पॉजिटिव रहिए, समझ गए? तो आ जाइए अब 15 नंबर। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया है? देखिए, भारत की जो पहली सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य कालखंड है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। अलग अलग है, ठीक है? वहां पर जाएंगे तो कौन विद्वान क्या बोला वो सब बताएंगे हम, लेकिन सामान्य तौर पर हम आपको बता रहे हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा काल का सर्वमान्य कालखंड माना जाता है। और इस कालखंड के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में लोहा का कहीं कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला है। परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे आपको लोहा से परिचित, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ।
और वैदिक सभ्यता का सामान्य काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और इसी बीच में 1000 ईस्वी पूर्व आता है। पहली बार भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में ही मिला है, अर्थात वैदिक काल में मिला है। अर्थात जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित थे। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित थे। वो लोहा से परिचित थे, परिचित थे, परिचित थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे। और लोहा का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में पहली बार उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में मिला है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेरा। और अतरंजी खेरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? क्लियर है ये बात? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे? वैदिक सभ्यता के लोग? हाँ, वैदिक सभ्यता के लोग। हाँ, चलिए ठीक है। इसके बाद लोहा का प्रमाण पहली बार कहां से मिला? अतरंजी खेरा कहां है? कहां है? चलिए अब देखिएगा, अब समझिएगा। हमने आपको बतलाया है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, भवन, स्मारक, सिक्का, मंदिर, ये सब आता है। ये सब आता है। मंदिर में जाकर कौन पूजा अर्चना आराधना करता है? हिंदू करता है। कौन करता है? हिंदू करता है। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आराधना करने का काम करता है। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है, मंदिर में मूर्ति होता है, मंदिर में पुजारी होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। तो आप इस बात को समझिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको एक कुषाण वंश के विषय में पढ़ना है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है आपको एक जो है पढ़ना है कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश के विषय में। गुप्त वंश के विषय में कुषाण काल में, कुषाण काल में, कुषाण काल में, कुषाण काल में मूर्ति निर्माण कला का जन्म हुआ था। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति सब बनना प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। कुषाण काल में आप जो देखते हैं मां सरस्वती का मूर्ति बनाकर, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना जी, मां दुर्गा का मूर्ति बना करके पंडाल बैठा करके उसमें हम लोग पूजा अर्चना करेंगे कि नहीं करेंगे? हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है ये। तो मूर्ति निर्माण कला का जन्म हुआ कुषाण काल में। और मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। मंदिर सब बनना प्रारंभ हो गया था गुप्त काल में। और मंदिर बना करके गुप्त काल में मंदिर में मूर्ति स्थापित कर पूजा वूजा किया जाने लगा। तो यहां पर 2 बात। एक बात यह कि मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन काल में हुआ, और दूसरी बात यह कि मूर्ति निर्माण कला का जन्म कौन काल में हुआ। ये बात दिमाग में जा रहा है? याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। मूर्ति निर्माण कला का जन्म कौन काल में? मूर्ति निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला। यह बात क्लियर है जी? और देखिए ये सब जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरगांव का मंदिर हो गया, नचना कुठार का मंदिर हो गया, भीतरगांव का मंदिर हो गया, ये सब मंदिर गुप्त काल में बने थे। कौन काल में बने थे? गुप्त काल में। और गुप्त काल में ये सब मंदिर बने थे। कहीं ना कहीं ये निर्मित मंदिर हमें यह दिखलाता है कि गुप्त काल में हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकास देखने को मिले थे। तो आपको यहां पर एक बात बतलाना चाहेंगे हम। एक प्रश्न हाल फिलहाल में बिहार एसएससी या बीपीएससी पूछा है, बिहार एसएससी या बीपीएससी पूछा है, पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन
मंदिर है या गुप्तकालीन मंदिर कला के उदाहरण है? तो उत्तर हो जाता आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर हो जाता देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या है? हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहां से मिले हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिर से, हाँ मिले हैं। भीतरगांव के मंदिर उत्तर प्रदेश से, हाँ मिले हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र महाराष्ट्र में, हाँ मिले हैं। उपरोक्त में क्लियर है ये बात? चलिए अब यहां से जो है आगे बढ़ेंगे। मेरा टाइम खत्म हो गया है। आगे जो है 10 मिनट बाद बिट्टू सर का क्लास होगा, इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। और देखिए अभी ही बोल दे रहे हैं, डेली बेसिस पर आप रिवीजन कीजिए। जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए, ठीक है? और एक सप्ताह के बाद होमवर्क देना शुरू करेंगे। एक सप्ताह अभी नहीं हुआ है आपका, सब चीज अचानक शुरू कर देंगे तो दिक्कत है ना, ठीक है? तो एक सप्ताह के बाद, आज तीसरा कौन सा दिन है? चौथा दिन है, चौथा दिन है। 3 दिन और बर्दाश्त कीजिए, तब इतना होमवर्क मिलेगा कि आप अपना करिए नहीं पाइएगा, समझ गए? तो इसलिए अकबकाने की जरूरत ना है। 4 दिन हो गया है, 3 दिन और बर्दाश्त कीजिए, फिर होमवर्क देंगे हम आपको, ठीक है? होमवर्क क्या देंगे, नहीं देंगे। तीनों दरोगा बैच का टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क चला दिए, सब चीज सूचना दे दिए हैं। उसके बाद आपको भी आपके बैच के लिए स्पेशल होमवर्क चलाएंगे, लेकिन 3 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, समझ गए? नई नई दुल्हन आती है तो उससे खाना नहीं बनवाया जाता है, उसको जो है चौका छुआया जाता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद, और उसके बाद खाना बनवाया जाता है। तब तो जीवन भर खाने बनाना है। तो वही अभी आप लोग नया नया है ना, तो अभी चौका नहीं छुआएंगे, समझ गए? तो छुआएंगे, और चौका छुआने के बाद जो है गिफ्ट भी दिया जाता है महिला को, अंदाज संभवतः मेरे ख्याल से, हाँ दिया जाता है। तो जब चौका छुआएंगे तो हम भी आपको गिफ्ट देंगे। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में कल, यानी कल, ठीक है? चलिए, और इसी सप्ताह से 4 सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, बाद में बचेगा 3। टेंशन का लेने का है, समझ गए? एकदम नहीं। धन्यवाद। आगे बिट्टू सर का क्लास होगा 3:30 बजे से, ठीक 10 मिनट बाद। इधर उधर नहीं करना है, 3:30 बजे क्लास में बैठ जाना। धन्यवाद। और ऑनलाइन वाले लोग कहीं जाएंगे? फ्री चल रहा है जी क्लास, हाँ फ्री चलने दीजिए 1 सप्ताह तक, ठीक है? धन्यवाद। ऑनलाइन वाले लोग कहीं जाएंगे नहीं, 10 मिनट बाद फिर से लाइव आ जाएंगे, बायोलॉजी करेंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन लगा दीजिए हीरो।